एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर, उसमें मिलियन मिलियंस व्यूज़ आते हैं, लोग उसके बारे में सर्च करते हैं। मतलब क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम वास्तव में सिर्फ़ डिग्री दे रहा है? जो आप ऑलरेडी बता चुके हो, बट फिर भी मैं स्टिल जानना चाहता हूँ कि सिर्फ़ स्टिल डिग्री दे रहा है या सच्ची में रोज़गार के लायक भी बना रहा है? अधिकतर तो सिर्फ डिग्री दे रहा है। 99%। हाँ, और मेरा डिग्री पे से विश्वास भी उठता जा रहा है। मतलब जब हम किसी को रिक्रूट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा भरोसा ही नहीं रहता कि डिग्री सबको, अगर इतने सारे लोगों को बीटेक डिग्री मिल गई तो मैं चेक कैसे करूं कि किसको बीटेक का काम आता है, किसको नहीं आता। हुँ। और अधिकतर लोगों को नहीं आता, मेरे को खुद नहीं आता। मेरी आईआईटी की बीटेक की डिग्री है, इंजीनियरिंग की। अगर कोई मेरे से आज कुछ पूछ लेगा तो मेरे को वो काम नहीं आता, बट मैं पास हुआ, मेरे को डिग्री मिली है। और मैं अपने सारे बैचमेट्स के लिए सेम बात कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे सेक्शन 100 लोगों का, मेरा बच्चों का एक डिपार्टमेंट था, सेक्शन था, जो उसमें से मैं एक या दो लोग मेरे को याद हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बाकी सब लोग दूसरे डोमेन्स में जा चुके हैं और उसी टाइम चले गए थे। उन्होंने कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो करी, बट इंजीनियर की तरह कभी काम नहीं किया। राइट। तो इसका मतलब जो डिग्री है वो बिल्कुल एक बेस लाइन जैसी बन गई है कि आपका एक सोशल सिंबल है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तो आपकी शायद शादी नहीं होगी, या आपको शायद जॉब नहीं मिलेगी, या कुछ भी। उसके लिए लोग डिग्री किसी तरह से ले जा रहे हैं, बट आज उस डिग्री की अहमियत कोई खास बची नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। अब हम इंडिया के नंबर्स को देखते हैं। हाँ। हम कहते हैं हम बड़ी यंग कंट्री है। हाँ, कितने 65% से ज़्यादा लोग हमारे जो हैं वो यूथ लोग हैं, मतलब बिलो द एज ऑफ 35। इसमें ऑन एन एवरेज हर वर्ष लगभग 3 करोड़ लोग एडल्ट बन रहे हैं, मतलब 18 की आयु को क्रॉस कर रहे हैं। हर वर्ष 3 करोड़ लोग, बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। आप अनुमान लगाइए इंडिया की टोटल फॉर्मल इकोनॉमी जिसमें जॉब्स हैं, नंबर ऑफ जॉब्स, फॉर्मल जॉब्स इंडिया कितनी होगी? मेरे ख्याल से फॉर्मल जॉब्स है ना? फॉर्मल जॉब्स, मतलब इनफॉर्मल जॉब्स हम छोड़ दें, जो रिक्शा ड्राइवर इस तरह की हम सारी चीज़ें छोड़ दें। फॉर्मल जॉब्स, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर मिला करके 30 करोड़ के वहां से मान के चले। 8 करोड़। 8 करोड़ ही है। 8 करोड़ जॉब्स हैं इंडिया में फॉर्मल। हम्म। 3 करोड़ लोग हर वर्ष एडल्ट में बन रहे हैं। तो आप मिसमैच देख रहे हैं। अब हम आपने आईएलओ की बात करी थी कि इतने सारे लोग जो हैं वो ग्रेजुएशन होने के बाद, रेलवे के एग्जाम होता है। रेलवे के एग्जाम में कितने लोग अपीयर होते हैं? कभी 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। एवरेज ये कितने जॉब्स के लिए? 1 लाख जॉब। लाख, 1.5 लाख। ये बहुत बड़ा मिसमैच नहीं है? मैं एनालाइज कर रहा था कि किस तरह के, कितने इस तरह के एग्जाम्स हैं। रेलवेज का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, आर्मी का है, बैंक्स का है, पीएसयूज का है। ये सब मिला करके 7 से 8 करोड़ लोग हर वर्ष एग्जाम दे रहे हैं, हर वर्ष। बाप रे। टोटल जॉब्स, टोटल जॉब्स इस पूरे सेगमेंट में 7 से 8 लाख है। ओनली 1%। इतना बड़ा मिसमैच है। तो जो हमारा एक ये बना हुआ है, एक नैरेटिव बना हुआ है कि आप डिग्री करो, डिग्री से जॉब लो, ये जॉब्स के माइंडसेट को ही तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया के साइज पे जब 3 करोड़ लोग हर वर्ष 18 साल की आयु पा रहे हैं, जब टोटल हमारी फॉर्मल इकोनॉमी का साइज 8 से 9 करोड़ जॉब्स है, हम इतने लोगों को जॉब्स दे ही नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं दे दसते ही, जी। ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारा इकोनॉमिक डिजाइन हमें चेंज करना पड़ेगा, जिसमें जॉब से ज्यादा जो फोकस है शिफ्ट होकर के आत्मनिर्भरता पे आ रहा है। और पहले की सोसाइटी हमारी, इंडियन सिविलाइजेशन उसी तरह से रही है। हमारे यहाँ एक्चुअल में अगर आप गौर करेंगे तो रोजगार या बेरोजगार का कोई भारतीय मूल भाषाओं में कोई शब्द ही नहीं है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था एम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पे सबको अपना अपना काम करना था। राइट। और अगर हम उस डायरेक्शन में दोबारा नहीं बढ़ेंगे तो हम इतने बड़े पैमाने पे जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते, जॉब्स दे नहीं सकते। और फिर हमें लगेगा कि हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक डिजाइन में, हमारी साइकी में ये घुस गया कि हमें जॉब्स पानी है। ये साइकी तोड़नी पड़ेगी, हमें आत्मनिर्भर बनने की साइकी की ओर जाना ही पड़ेगा। और क्या मेन रीज़न है, आपने क्या समझा है? मतलब आपकी पूरी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग अगर मैं लूँ अगर, तो क्यों बंदा जॉब करना चाहता है और क्यों बंदा एंटरप्रेन्योर, क्यों खुद का बिज़नेस नहीं करना चाहता? कोई एक बड़ी लर्निंग बताओगे आप? मेरे ख्याल से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि ये होने से आगे सब चलता रहता है। अब ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी पिछले कुछ टाइम में जो है ये हिलनी शुरू हुई है, जब से एआई का दबदबा हुआ है। क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि ये अभी तो सिक्योरिटी है, ये कब तक रहेगी। पहली बार ऐसा लगना शुरू हुआ है। क्योंकि इससे पहले तो हमें लग रहा था कि मैं हूँ तो ये नहीं, इस कंपनी में नहीं रहूंगा तो इस कंपनी में रहूंगा, इस कंपनी में नहीं तो कंट्री चेंज कर लूंगा, बट आई विल बी देयर, जॉब्स रहेगी। अब जो लोग थोड़ा और सोच रहे हैं उनको लग रहा है कि शायद जॉब्स ही ना रहे, या रहे तो शायद मैं उसके लिए केपेबल ही ना रहूँ, या वो जॉब्स भी रहे और मैं केपेबल भी रहूँ, बट वो मेरे सर्कमस्टांसेस, मतलब वो जॉब्स इस कंट्री में क्रिएट ना हो सकता है, वो जॉब चाइना में क्रिएट हो। तो जब अब ऐसा लगने लगा है तो पैरेलली स्टार्टअप्स और बिजनेस की तरफ रुझान बढ़ा है। इसको हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। हमने एक गलती ये कर दी कि हमने स्टार्टअप्स को ओवर ग्लैमराइज कर दिया। तो हमें लगता है कि जो बाकी काम है वो स्टार्टअप नहीं है या वो अच्छा नहीं है। सिर्फ जब मैं एक जाकर के वीसी को पिच देता हूँ, मेरे को कुछ फंडिंग मिलती है, वो एक बढ़िया काम है। बाकी जो ट्रेडिशनल बिजनेस जिसको बोलते थे वो अच्छा काम नहीं है। उसके कारण से इतने सारे लोग अपना कोर
बिजनेस लाइन, फैमिली लाइन छोड़ करके जॉब्स की तरफ जा रहे हैं। राइट। स्टार्टअप नहीं करना चाह रहे वो, क्योंकि स्टार्टअप शायद करने के लिए उनको उतना जितना पैशन होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, वैसी नहीं है। बट वो अपना बेसिक काम भी नहीं करना चाह रहे हैं। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताया, जब मैं कॉलेज में था तो मेरा माइंड में ऐसे चलता रहता था कि कुछ करना पड़ेगा एजुकेशन के लिए भी, देश के लिए भी। तो हम ना हर सेमेस्टर के बाद जब छुट्टियां होती थी तो अलग अलग गांव में जाते थे जस्ट टू एक्सप्लोर कि सोसाइटी क्या सोच रही है। हम उत्तर प्रदेश के गांव में गए, हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, यूथ होंगे वो 20-22 साल का हमें बंदा मिला गांव में। हमने पूछा भाई तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं कुछ नहीं करता। तो हम बड़े दंग, मतलब ऐसा कैसे होता है कि कोई कुछ नहीं करता, कुछ तो करेगा। मतलब कोई रिक्शा चलाएगा, कोई खाना बनाएगा, कोई कुछ तो करेगा। उसका जवाब था मैं कुछ नहीं करता। फिर हमने दोबारा पूछा भाई कुछ तो करते होगे? तो बस खेती वेती करता हूँ। तो उसके लिए खेती करना इज इक्वल टू कुछ नहीं करना। हाँ। ये एक माइंडसेट है। सिमिलरली अगर आप दुकान वालों से पूछेंगे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन से, उनको लगता है कि मैं दुकान चला रहा हूँ मतलब मैं कुछ नहीं करता। तो जो हमारी कोर बिजनेस लाइंस थी वो हमें लगता है ये कुछ नहीं है, मतलब खेती करना कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम कुछ नहीं है, दुकान की इनकम कुछ नहीं है। बट हमें रेलवे के एग्जाम के लिए तैयार होना है, वो कर रहा हूँ। बैंकिंग की तैयारी करनी है। तो हमारा इतना बड़ा मिसमैच हो गया। इसके हमारा एक माइंडसेट बना है, इस नैरेटिव को चेंज करना, इस माइंडसेट को, इस साइकी को चेंज करना, ये एक बड़ा काम है, ताकि आने वाले यूथ ये ना कहें कि हम 8 करोड़ लोग जो हैं वो एक एग्जाम की तैयारी करेंगे। यूपीएससी, कितने लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कितने लोग बैंक्स की तैयारी करते हैं? उसके बजाय हम अपना जो प्रोडक्टिव टाइम है वो कुछ ऐसी चीज़ में लगाएंगे जो या तो हमारी ट्रेडिशन में हमारे को अवेलेबल है। मतलब अगर कोई दुकान अवेलेबल है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस दुकान को ही चलाते रहें, उसको बड़ा कर सकते हैं, उसका कुछ और कर सकते हैं। उस फाइनेंशियल कुशन, हर एक को तो वो फाइनेंशियल कुशन मिलता नहीं है, जिसको मिला हुआ है उसको यूज़ करके उसको कुछ बढ़ा सकता है। वैसा नैरेटिव हमें बनाना पड़ेगा। मैं तो ऑडियंस से बात करता हूँ और ऑडियंस के पेरेंट्स से बात करता हूँ। अगर कोई बच्चा कुछ करना चाह रहा हो तो नहीं कर पा रहा हो तो ये जो पॉडकास्ट है ना, अपने पेरेंट्स को फॉरवर्ड कर देना। क्योंकि हम जो डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं ना एजुकेशन सिस्टम को लेके, अपने माइंडसेट को लेके, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम, तो इस पॉडकास्ट को आप ध्यान से सुनना ताकि आपको समझ में आए कि माइंडसेट को चेंज कैसे करना है, शिफ्ट कैसे लाना है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर आप 10 लोगों की ज़िंदगी भी चेंज हो गई ना, तो हमारा पॉडकास्ट करना सफल हो जाएगा सर।